हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो से हमारी एमएससी की एक नई यूनिट शुरू होती है जिसका नाम है वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शंस। तो इस वीडियो के अंदर हम इस यूनिट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और साथ में हम देखेंगे कि वन 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 टू और वन थ्री कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन क्या होते हैं। इसी के साथ में हम इसके एनायनिक सिंथोन के रिएजेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ में। जैसा कि आपको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर आपको काफी सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाई देंगे। और जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस दौरान भी काफी सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग हम ये सीखेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसे हम किस तरीके से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन क्या होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई टारगेट मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। उसके अंदर जब हम कार्बन कार्बन बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। ये वैसा ही है जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कनेक्शन अप्रोच वाले वीडियो के अंदर कार्बन और हेटेरो एटम के बॉन्ड का डिस्कनेक्शन डिस्कस किया था। तो अगर आपने डिस्कनेक्शन अप्रोच वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर रिएजेंट की, तो यहाँ पर जो रिएजेंट अवेलेबल होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकते हैं और न्यूक्लियोफिलिक कार्बन भी हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन भी आपको देखने को मिलेगा और न्यूक्लियोफिलिक कार्बन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की तो वो सिंपल आपको सिंथोन देखने को मिलेगा। लेकिन जहां पर आपको न्यूक्लियोफिलिक कार्बन देखने को मिलता है वो सिंपल सिंथोन नहीं होता, उसे हम बोलेंगे अम्पोलन सिंथोन। अब ये अम्पोलन सिंथोन क्या होते हैं इसको समझने के लिए आप मेरी जो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी वाली वीडियो है उसे देखिए। उसको देखने के बाद में आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये जो अम्पोलन सिंथोन है ये क्या होते हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो ये बात हुई वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के इंट्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं वन 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 टू और वन थ्री कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन के बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट आता है वन वन कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन। इसके अंदर हम एक टारगेट मॉलिक्यूल लेंगे। इस टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर आपको यहाँ पर सेंटर के अंदर कार्बन दिखाई दे रहा है जो कि एक हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ में अटैच है। और इस कार्बन के साथ में आपको डिफरेंट तरीके के एल्काइल ग्रुप भी देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो कार्बन जिसके साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच है, उसे हम नाम देंगे कार्बन नंबर 1। यानी कि हम इसे 1 नंबरिंग देंगे। और इसी कार्बन 1 से आपको बाकी सारे जो एल्किल चेन है वो भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्शन करवाएं तो इसके डिस्कनेक्शन करवाने के लिए हम ये वाला कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है ये वाला ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी इस कार्बन से लगा हुआ है जो कि कार्बन नंबर 1 है। और हमने जो डिस्कनेक्शन किया है वो भी इसी कार्बन के बॉन्ड का डिस्कनेक्शन किया है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर नाम दिया है वन वन कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। तो ये जो वन वन कार्बन कार्बन बॉन्ड का यहाँ पर डिस्कनेक्शन होगा जिसके बाद में आपको इस तरीके से सिंथोन देखने को मिलेंगे। तो जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो इस आर पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये जो आपको कार्बन दिखाई देगा जिसे हमने कार्बन नंबर 1 बोला था इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और आपको कुछ इस तरीके से सिंथोन दिखाई देंगे। अब ये जो सिंथोन होते हैं ये स्टेबल नहीं होते। इन्हें स्टेबल करने के लिए क्या है, हमें इन्हें किसी रिएजेंट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इस पर्टिकुलर सिंथोन को कन्वर्ट करते हैं कीटोनिक ग्रुप के अंदर और इस अम्पोलन सिंथोन को कन्वर्ट करते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर। तो अब जब हमने इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन कर लिया है, इसके बाद में अगर हम इसका सिंथेसिस करेंगे तो इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करते हुए करेंगे। यानी कि हम ये जो दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट है इन दोनों का यूज करेंगे सिंथेसिस के अंदर। सिंथेसिस के अंदर हमने इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज किया है। पर आपको कीटोनिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड देखने को मिलेगा जिसके अंदर ऑक्सीजन एटम है। इस ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में कौन रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो ये आर ग्रुप है इसके ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा जिसकी वजह से ये जो आर है ये जाकर इस पर्टिकुलर कार्बन पर अटैच हो जाएगा और हमें कुछ इस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलेगी। जब इस तरीके से रिएक्शन होगी उसके बाद में हम इसका करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद में हमें इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये वही प्रोडक्ट है जो कि हमने यहाँ पर एज अ टारगेट मॉलिक्यूल यूज किया था। तो ये था एग्जाम्पल वन वन कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन का। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आया होगा कि वन वन कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन क्या होता है। इसके बाद में हमारा दूसरा जो पॉइंट आता है वो है वन टू कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। अब यहाँ पर भी हम लेते हैं एक टारगेट मॉलिक्यूल और इस टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर आपको ये कार्बन दिखाई दे रहा होगा जिसके साथ में हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है और इसी के साथ में आपको कुछ और एल्किल चैन भी दिखाई दे रही होगी। अब ये है कार्बन नंबर 1 और ये है कार्बन नंबर 2।
कार्बन नंबर 1 के साथ में आपको फंक्शनल ग्रुप अटैच होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये है कार्बन नंबर 2 और इस कार्बन नंबर 2 का जो बॉन्ड है उसे हम इस रिएक्शन के अंदर डिस्कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर नाम दिया है 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। तो जब हम यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आपको इस तरीके से 2 सिंथोन देखने को मिलेंगे। अब ये जो दोनों सिंथोन है वो अनस्टेबल होते हैं और अब हमें इन्हें कन्वर्ट करना होगा सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर। तो इन दोनों सिंथोन के लिए हम जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट यूज करने वाले हैं वो है यहाँ पर इपॉक्साइड रिंग और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इन दोनों का यूज करेंगे जब हमें इस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल का फिर से सिंथेसिस करवाना हो। तो अभी हम इसका सिंथेसिस देख लेते हैं। तो यहाँ पर है ये इपॉक्साइड रिंग और यहाँ पर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब ये दोनों आपस के अंदर रिएक्ट करेंगे तो आपको ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है 1,3 कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन। यहाँ पर भी हमारे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है। इस टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर ये है कार्बन नंबर 1 जिसके साथ में हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ये है कार्बन नंबर 2 और ये है कार्बन नंबर 3। तो यहाँ पर जो हम बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करेंगे वो इस कार्बन नंबर 3 के बॉन्ड का होगा, यानी कि जो 3 नंबर कार्बन है इसके बॉन्ड का डिस्कनेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसके बाद में हमारे पास इस तरीके के 2 सिंथोन का फॉर्मेशन होगा। और इन 2 सिंथोन के रिस्पेक्टिव जो आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलेंगे वो ये 2 तरीके के होंगे। तो यहाँ पर आपको ये 2 सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिल रहे हैं। अब हम इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट का क्या करेंगे, जब हम सिंथेसिस करेंगे वहां पर इनका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम करवा रहे हैं इसका सिंथेसिस। तो इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट को हमने यहाँ पर यूज किया है एज ए रिएक्टेंट। तो ये दोनों रिएक्टेंट आपस के अंदर रिएक्शन करके इस तरीके से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, जिसके बाद में हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और हमारे पास इस सिंथेसिस के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा वो टारगेट मॉलिक्यूल होगा जिसका हमने डिस्कनेक्शन करवाया था। तो ये था एग्जाम्पल 1,3 कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन का। तो आई होप आपको इन सभी एग्जाम्पल से इजीली समझ आ गया होगा कि 1,1, 1,2 और 1,3 कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो कि है रिएजेंट फॉर एनायनिक सिंथोन। यहाँ पर हम बात करेंगे एनायनिक सिंथोन की। आपको पता है जो कैटायनिक सिंथोन होता है वो सिंपली आपको रिएक्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो एनायनिक सिंथोन होता है वो आपको रिएक्शन के अंदर सिंपली देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर कार्बन आयन बनने के लिए इस कार्बन को किसी ना किसी ऐसे एटम के साथ में अटैच होना पड़ता है जो कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, जैसे कि मेटल। तो अगर हमें यहाँ पर कार्बन आयन को जनरेट करना है तो उसके साथ में मेटल अटैच होना चाहिए। तो इसी के एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर आपको सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये सभी तरीके के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर जो कार्बन है वो एनायनिक फॉर्म में होता है और जो मेटल होता है वो इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है। तो जहां भी हमें एनायनिक सिंथोन या फिर जो कार्बन एनायनिक सिंथोन देखने को मिलेगा वहां पर हम ये सभी रिएजेंट यूज करेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पर हमने 1 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के बारे में जाना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।